Hey Soul family, welcome to Road to Divine Tarot. I'm Sapna Patna, your tarot reader, angel healer and love coach. आज की रीडिंग है थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में। अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई कार्मिक आ चुकी है या आ चुका है, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी दे सकती है। आई हैव वन लाइन फॉर योर सिचुएशन। आपके पर्सन आपके लिए एक लेसन बन गए एंड आप बन गई उनका लॉस। अगर ऐसी सिचुएशन आपको परेशान कर रही है, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी दे सकती है। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, अ बिग वार्म वेलकम टू यू। इफ यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ माई सोल फैमिली, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई साइड। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी कि आपको अपने रिलेशनशिप को और अपने पर्सन को कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। इफ यू हैव एनीथिंग टू शेयर विथ मी, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखते हैं इस वक्त आपके रिलेशनशिप में कैसी एनर्जीज आ रही हैं, आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। एंजाइटी, बहुत ही स्ट्रेस हुआ हुआ है आपके पर्सन को। क्यों हो रहा है स्ट्रेस? होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपके पार्टनर के सामने ना कोई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज आ गई है। ये कार्मिक ने आपके पर्सन को बहुत ही बड़ा कोई झूठ बोला है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कोई टेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन ने इनका पढ़ लिया है। ये किसी के संग बातचीत कर रही थी, कम्युनिकेट कर रही थी। आपके पर्सन को पता है कि कार्मिक इनको चीट कर चुकी है। ये जो मैसेज था ना, कार्मिक ने सोचा नहीं था कि आपके पर्सन के सामने आ जाएगा एंड इस कार्मिक का बिल्कुल ही बहुत बड़ा भांडाफोड़ हो चुका है। इस वक्त ना आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी में है, बहुत ही ज्यादा बर्ट आउट फील कर रहे हैं। स्ट्रेस की एनर्जी है, एंजाइटी की एनर्जी है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे परेशान है, बट यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि फॉर अ लॉट ऑफ टाइम आपके पर्सन ना आपको इग्नोर करते थे, आपके संग बुरी तरीके से व्यवहार करते थे, बुरी बुरी बातें कहना, गाली गलौज करना, कड़क रूड तरीके से बात करना आपके संग। एंड अब जैसे ही ये कार्मिक एक्सपोज हो गई, इनका कुछ प्रूफ सामने आ गया आपके पर्सन के, आपके पर्सन को अब गिल्ट फीलिंग होने लगी है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि एक ऐसा समय था जब आपके पर्सन ने आपको चूज नहीं किया था, या ये ऑलरेडी आपके संग नो कम्युनिकेशन या सेपरेशन में है। इस वक्त ना इनको अपनी सारी कही हुई बातें, जो भी इन्होंने आपको हर्ट किया था, जो भी आपको कहा था, वो सब कुछ याद आ रहा है। आपके पर्सन को अब हो रही है रियलाइजेशन कि मैंने एक अच्छे इंसान को, एक अच्छी सोल को, जिसने मुझे अनकंडीशनली प्यार किया, अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, मैंने उसको लाइफ में नहीं चुना। और मैंने एक ऐसे इंसान को चुन लिया है जिसने मुझे ही चीट कर लिया है, मुझे ही धोखा दे दिया है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस कार्मिक की एनर्जी एक स्नेक की एनर्जी है। बिल्कुल सांप जैसी थी ये ना किसी की भी अपनी नहीं है। आपके पर्सन से भी इनको कोई ज्यादा राबता है नहीं। ये बहुत ही ज्यादा ना अपने कॉन्फिडेंस में जीती है, अपने आप को बहुत बड़ी सूरमा समझती हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये लाइफ में चाहे कुछ भी करे, कोई इनका बाल भी नहीं उखाड़ सकता है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इस वक्त ना आपके पर्सन इतने ज्यादा स्ट्रेस में हैं कि वो अकेले रह के ड्रिंक कर रहे हैं, या बहुत ही ज्यादा ना एक डार्कनेस में इनकी एनर्जी जा चुकी है। आने वाले समय में ना आपकी तरफ एक अनएक्सपेक्टेड कॉल या मैसेज इनका आ सकता है, या ये बहुत ही ज्यादा पेन में होंगे एंड ये ना आपको कॉल और मैसेज करके कहना चाहेंगे कि देखो, मैंने लाइफ में ना बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, मैंने तुम्हें नहीं चुना एंड जो भी मैंने अपने लिए कर्मा क्रिएट किया था वो मुझे अब रियलाइज होने लग गया है। एंड आपको ना बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लगेगी ये चीज कि मैंने तो ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में गिव अप कर दिया था,
ये मुझे कॉल मैसेज क्यों कर रहा है? एंड आप ना बहुत ही ज़्यादा ना एक स्पेकुलेशन की एनर्जी में चली जाओगी, आप शक करने लगोगी कि क्या ये मेरी लाइफ में फिर वही करने आ रहा है जो इसने ऑलरेडी किया है? या ये एक्चुअली इस वक़्त मेरे संग किसी प्रकार का यूनियन चाहता है, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है मुझे इसलिए आ रहा है मेरी लाइफ में? मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप ना इनकी बातों पे भरोसा नहीं करना चाह रही हो। ये आपको ना कुछ कन्विंस करने के लिए कहेंगे कि देखो ऐसी-ऐसी गलती हो गई, मैं ये क्रिएट कर दूँगा तुम्हारे लिए, मैं वो क्रिएट कर दूँगा। पर आप ना समझ नहीं पाओगे कि इनकी एक्चुअल मंशा है क्या? आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा फेंक रहे हैं, क्योंकि एक टाइम में तो ये मेरे संग इतना बुरा था एंड अचानक से ऐसा क्या हो गया? कार्मिक तो थी ही ऐसी, इसको क्या बहुत बड़ा शॉक लग गया है कि ये ऐसी थी और इसको क्या बहुत बड़ा शॉक लगा है, क्योंकि आप तो हमेशा से ही जानती थी कि जिस पर्सन को ये चूज़ करेंगे, जिसके ये रिलेशनशिप में है, जिसके प्यार में दीवाने बने घूम रहे हैं, जिस वजह से इन्होंने आपको वैल्यू नहीं दी, आपको ग्रांटेड लिया, वो पर्सन सडनली एकदम से यू टर्न कैसे ले रहा है, एकदम से बदल कैसे गया है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। कार्मिक और आपके पर्सन के बीच में टुक तो आ चुकी है एंड दरारें बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही हैं। इनके आस-पास वाले लोगों को भी समझ में आ रहा है कि इस कार्मिक ने आपके पर्सन का दिल दुखाया है एंड आपके पर्सन को ना अब अकेलेपन में ना हर एक वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है, हर एक चीज़ उनको ना पहले समझ नहीं आता था। अब इनको ना धीरे-धीरे करके क्लिक हो रहा है कि अरे हाँ, इसने ना मेरे संग ऐसा किया था क्योंकि ये मुझे छल रही थी। इसने मुझे उससे दूर कर दिया था क्योंकि ये इमोशनल मैनिपुलेशन कर रही थी। तो अब धीरे-धीरे करके ना आपके पर्सन को सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। एंड बहुत सी ऐसे इंसिडेंसेस हैं जब आपके पर्सन को ना रियलाइज़ होगा कि कार्मिक ने ना मुझे ऐसा कहा था बट वो तो कहीं और ही चली गई थी और उसने कहा था कि आएगी घर पर आई नहीं, मिलने को कहा था बट मिली नहीं। तो ये कुछ ना अजीब से झूठ बोलने लगी थी मेरे से। तो ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये इसलिए कर रही थी क्योंकि ये मुझे बहुत बड़ा बुद्धू समझ के मुझे चीट कर रही थी, फूल बना रही थी। तो इस वजह से आपके पर्सन को अब बहुत ही ज़्यादा ना उनकी एनर्जी बहुत एग्रेसिव हो गई है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई है एंड आपके पर्सन को ना चाहिए रिवेंज। आपके पर्सन इस कार्मिक को सिखाना चाहते हैं सबक एंड चाहते हैं कि इसका जो घमंड है ना वो चूर-चूर हो जाना चाहिए। कन्फेसिंग द ट्रुथ का कार्ड आया है। आने वाले समय में आपके जो पर्सन है, ये इस कार्मिक के संग कुछ कम्युनिकेशन करने वाले हैं। ये दोनों बैठने वाले हैं एंड इस कार्मिक को ये आड़े हाथ लेंगे। उनके संग बात करेंगे कि भई तू कर क्या रही है? तूने क्या-क्या किया है? एंड अब मेरे सामने तेरे सारे पत्ते खुलते जा रहे हैं। तो एक आर्गुमेंट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये कार्मिक कैसे बिहेव करेंगी आपके पर्सन के संग? ये आपके पर्सन को सेड्यूस करना चाहेगी, ये इंटीमेसी क्रिएट करना चाहेगी, ये बिल्कुल ही नरम दिल बन जाएँगी, बड़ी ही सच्ची इंसान बन जाएँगी, भोली-भाली बनने की एक्टिंग करेंगी। आपके पर्सन को ऐसे शो करेंगी कि मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो ये ज़्यादा एग्रेसिव स्टैंड नहीं लेगी। इनको ये पता है कि जब लोहा गर्म है, तो इस वक़्त मुझे फ़ायदा नहीं उठाना है, उस लोहे को पहले ठंडा होने देना है। फिर बाद में हम देखेंगे कब मुझे अपना लोहा गर्म करना है। तो ये सही मौका देख के बिहेव रखती है, ये बहुत ही स्मार्ट है, साइकोलॉजी समझती है आपके पर्सन की। सब सच्चाइयाँ सामने आने के बाद भी ये इस तरीके से बिहेव करेगी कि आज भी बहुत भोली-भाली है, इनसे मिस्टेक हो गई, इनको किसी ने मैनिपुलेट कर लिया, इनका फ़ायदा उठा लिया। मुझे साइकिकली ये सेंस हो रहा है जैसे ये ना आपके पर्सन को कहेंगी कि मैं फँस गई थी, मेरे ऊपर किसी ने स्पेल किया था इसलिए मुझे समझा नहीं, मैंने गलतियाँ कर दी और आपको चीट कर दिया, आपको झूठ बोल दिया। तो आपके पर्सन इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं इस सिचुएशन से, इस कार्मिक को ना ये इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, इससे बात भी नहीं करना चाहते हैं। फीलिंग स्टक नो वे आउट। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आपके पर्सन को ना इस कार्मिक के संग बहुत ही ज़्यादा स्टक अप फ़ील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास ना कोई रास्ता ही नहीं बचा है, मैं छूट ही नहीं सकता हूँ इस कार्मिक से। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये मेरे से झगड़ लेती, गाली-गलौज कर लेती, झगड़े हो जाते, समाज में हमारी मुद्दे सामने आ जाते, तो एक बार में इससे नाता कट भी कर सकता था। बट ये इतनी स्मार्ट है, ये आपके पर्सन को ना चांस ही नहीं देगी। ये ओपनली नहीं आएगी किसी के सामने, ये एडमिट भी नहीं करेगी। ये बस आपके पर्सन को इमोशनल करके, उनको थोड़ा-सा झप्पियाँ दे के, मीठी-मीठी बातें करके ना ये फँसाने के लिए देखेंगी। इन्होंने गलती तो कर दी है बहुत बड़ी, आपके पर्सन के मन में काँटा अब घुस चुका है।
टेलीपैथी, हार्ट टू हार्ट नोइंग। आपको इन दिनों महसूस हो रहा होगा आप दोनों मेंटली बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आपको पता है कि इनकी लाइफ में कुछ बवाल तो चल रहा है। आप अपने पर्सन की मदद करना चाहती हो, आप उनको गाइडेंस देना चाहती हो। आप चाहती हो कि चलो आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे लिए तो कम से कम एक दोस्ती के नाते ही सही, तुम कम से कम आके मुझसे शेयर तो करो कि क्या हो गया है एंड क्या चल रहा है तुम्हारे रिलेशनशिप में। आप जानना चाहती हो। ब्रेकअप एंड सेपरेशन। यहाँ पे ऐसा कार्ड आया है कि इस कार्मिक और आपके पर्सन के बीच में ना इस मुद्दे को लेके बहुत ही बड़ा मसला फैलने वाला है। आपके पर्सन ना कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए, अपना गुस्सा दिखाने के लिए। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि कोई वॉकआउट करने वाला है। अगर आपके पर्सन और ये कार्मिक साथ में रहते हैं तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपके पर्सन घर छोड़ के बाहर निकलना चाहेंगे या ये कार्मिक को कहेंगे कि भाई मुझे थोड़ा सा स्पेस दे दो। इन दोनों के बेडरूम भी अलग हो सकते हैं। ये कार्मिक इनको जो भी बहला फुसला के इंटीमेसी क्रिएट करना चाहती है वो तो क्रिएट होने नहीं वाली है। आपके पर्सन इनको बहुत ज्यादा एंग्विश, बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाने वाले हैं। आपके पर्सन आपको दूर दूर से निहार रहे हैं एंड आने वाले समय में ना आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरी ना स्टोरीज चेक करते हैं, ये मेरे अपडेट्स, मेरी फोटोज, मेरा लास्ट सीन, हर एक चीज को ट्रैक करते हैं। आपके पर्सन आपको एडमायर करने लगे हैं। बेशक उन्होंने आपको कहा नहीं हो बट आपको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इनको अब अपनी गलतियों का एहसास होने लग गया है। ये अपने आप को जैसे बार बार कह रहे हैं कि ये मेरा ही कर्मा है जो मुझे भुगतना पड़ा, जो मैंने उसके संग किया इस वजह से इस कार्मिक ने मुझे भी दर्द दिया है। आप दोनों के लिए कार्ड आया है मेंट टू बी टुगेदर। इस कार्मिक की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि शी विल नॉट लेट गो। इस कार्मिक ने डिसाइड कर रखा है कि आपके पर्सन को जाने नहीं देगी। वो बहुत ही ज्यादा गिरफ्त में रखने वाली है आने वाले समय में। उसको रियलाइज हो गया है कि आपके पर्सन को इनकी नेचर के बारे में, इनके सीक्रेट्स के बारे में हर एक चीज इनकी क्लियर हो चुकी है। इनका ट्रू फेस सामने आ चुका है। इस वजह से ना ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रही है एंड आपके पर्सन को ना बहुत ही ज्यादा ना चेज करेगी। आपके पर्सन को ना चेजर की एनर्जी महसूस हो रही है। वो जितना चेज करेगी आपके पर्सन उससे उतना दूर होते जाएंगे। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हो। आप दोनों के बीच में ट्रू लव है। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों बने हुए यूनियन के लिए, बट वो यूनियन पॉसिबल है नहीं क्योंकि कार्मिक ने ना बिल्कुल मचान पकड़ रखी है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस पर्सन को अपनी जिंदगी से जाने नहीं दूंगी। आपके पर्सन की एनर्जी देख लीजिए, ब्लंडर की आई है, मिस्टेक की आई है। इनको बहुत ज्यादा पछतावा है, इनको बहुत ज्यादा दुख है कि मैंने इसको हर्ट कर दिया है एंड मैंने एक ऐसी गलती कर दी है कि भाई मैंने ना अपने पार्टनर ही गलत चुन लिया। तो अपने आप को बहुत गालियां दे रहे हैं, खुद के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है, अकेले बैठे हुए हैं एंड इस ड्रामे से ना बहुत ज्यादा थक चुके हैं क्योंकि अब ना इनको इस कार्मिक का प्यार एक फांसी के फंदे जैसा फील हो रहा है। फैमिली फर्स्ट। आपके पर्सन ना परिवार के बारे में सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अब मेरे फैमिली का क्या होगा, जो मैंने रेपुटेशन और इमेज क्रिएट करी थी समाज के सामने उसका क्या होगा, मैं इसको अपनी जिंदगी से कैसे निकालूं। बहुत ही ज्यादा स्टकअप फील कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं इस वक्त। बहुत ही जल्द आपको रीच आउट करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्ट कॉल का कार्ड आया है। ये जब आपको रीच आउट करेंगे, सिचुएशन में एक ट्विस्ट आने वाला है। ये जब आपको रीच आउट करेंगे तो इस कार्मिक को पता चलेगा। ये मुंह पे कहेंगे इस कार्मिक को कि मैं तुमसे निजात पाना चाहता हूँ, मुझे ये रिलेशनशिप रखना नहीं है, मैं तुम्हारे संग कोई भी कमिटमेंट नहीं रख सकता हूँ। एंड इस वक्त कार्मिक के ना बिल्कुल सींग निकल आए हैं बाहर। बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, बहुत एग्रेशन है एंड ये कुछ ना कुछ प्लान कर रही हैं, कुछ प्लॉटिंग कर रही हैं आपके अगेंस्ट। आपको कार्ड्स इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपको खुद की एनर्जी एंड ऑरा को प्रोटेक्ट करना है। सेज बात लीजिएगा, सॉल्ट, रॉक सॉल्ट से खुद की प्रोटेक्शन करिए एंड ये कुछ ना कुछ स्पेल वर्क जरूर करना चाहेगी। बहुत ही ज्यादा छिड़ गई हैं, झूठ तो इनके सामने आए हैं बट जो भी इनकी फ्रस्ट्रेशन है ना वो आपके ऊपर ही निकलने वाली है। देखते हैं कि क्या सोच रही है वो इन दिनों। Holy Spirit, please guide us. He is a good person and deserves better than me.
चाहे कुछ भी हो चुका है, इस कार्मिक को पता है कि मेरे कितने भी बुरे कर्मा आ गए इसके सामने, ये इंसान तो अच्छा ही है। एंड मैंने इसको पाया था अपनी जिंदगी में इमोशनल मैनिपुलेशंस करके, एक जाल बिछाया था आपके पर्सन को पाने के लिए। एंड काफी लंबे समय तक आपके पर्सन इस कार्मिक के जाल में फंस गए थे, बट अब चीजें पलटी होने वाली हैं। इसको ये रियलाइज हो चुका है कार्मिक को कि ये कोई बेटर पर्सन डिजर्व करता है। एंड इनको अंदेशा भी है कि इनकी लाइफ में कोई एक अच्छा इंसान है भी जिसकी एनर्जी इस कार्मिक को महसूस होती है। आपके लिए बहुत ही ज्यादा जेलसी एंड एनवियस एनर्जी आने वाली है, आपको नेगेटिविटी महसूस होगी। आई हैव हिम डूइंग अनहेल्दी थिंग्स टू ruin हिम फॉर यू। ये कार्मिक आपके पर्सन को इन दिनों बिगाड़ना चाहेगी। ये इनको एक ऐसी जिंदगी और ऐसी दुनिया दिखाना चाहेगी इन दिनों कि आपके पर्सन को ऐसा लगे कि मैं तो अपनी बैचलर लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। एंड ये इसलिए कर रही है क्योंकि ये ट्रैप करना चाहती है। बहुत ही ज्यादा हंस रही है इन दिनों, खिलखिला रही हैं, अपने झूठों को, अपने गेमों को कवर करना चाहती हैं। एंड आपके पर्सन को मतलब बहुत ही कूल बन के दिखाना चाहेंगी, कुछ ऐसी आदत डालना चाहती है आपकी पर्सन को, या कोई ऐसी गलती करवाना चाहती है कि ये उसी में उलझ के रह जाए। तो ऐसी बात है ना कि मतलब कुएं में अगर मैं गिरी तो तुमको भी साथ में ही लेके जाऊंगी। इस वक्त वो ऐसा ही सोच रही है। बहुत ही मतलब इविल क्वीन मूवी की विलन बन के निकल आ रही है ये। आई नो यू एग्जिस्ट इन हिज लाइफ। वापस से कंफर्मेशन आ गया है कि इस कार्मिक को पता है कि आप इनकी लाइफ में हैं। एंड बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील कर रही है क्योंकि अब तक जो छुपाई हुई थी बातें वो सब सामने आ चुकी हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत जल्द इनका रिलेशनशिप टूटने वाला है, या आपके पर्सन अपने आप को मेंटली इस कार्मिक से बहुत ज्यादा दूर कर रहे हैं। एंड ये कार्मिक भी ना इतना ज्यादा अपना ऊपर प्रेशर ले रही है, इतना ज्यादा अपने ऊपर लोड ले रही है आपके पर्सन को अच्छा अच्छा सब कुछ दिखाने के लिए कि वो खुद भी थकती जा रही है। एंड जब तक ये गिव अप नहीं करेगी अपने ड्रामा को, तब तक ये रिलेशनशिप रहेगा। जैसे ही इस कार्मिक के ऊपर थकान छा जाएगी, आपके पर्सन को इनकी रियल जो भी प्लानिंग थी, प्लॉटिंग जो वो कर रही है इस वक्त, वो और क्लियरली दिखेगी। एंड फिर उसके बाद सच्चाइयां सामने आएंगी, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन सामने आएंगी। एंड इन दोनों का रिलेशनशिप टूटने की कगार पे है। एंड ये इस कार्मिक को पता है, वो बस अपनी एक बेस्ट फाइट दे रही है ताकि वो इस रिलेशनशिप को बचा पाए। सो आई जस्ट होप दैट यू हैव अंडरस्टूड कि आपके पर्सन कितना कुछ झेल रहे हैं। इन दोनों के बीच में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो छुपी और ढकी हुई हैं आपसे, आपके लिए फील करते हैं क्योंकि आप सोलमेट्स हो, बहुत ही ज्यादा ट्रू लव है। आप खुद को हील कीजिए, अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए। एंड इन सब चीजों को समय लग सकता है, तब तक आप खुद को हर्ट मत कीजिए, टेंशन में मत रहिए। हर हर महादेव।